हरे कृष्ण। अध्याय 3। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म वाले युद्ध में क्यों लगाते हैं? हे कृष्ण, आपने जो बातें कही है वे थोड़ी उलझी हुई है और मेरे मन को भ्रमित कर रही है। आप कृपया एक स्पष्ट मार्ग बताइए जिससे मैं सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले ही दो प्रकार की साधना बताई है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए जो केवल ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। कर्म योग उन लोगों के लिए जो कर्म के मार्ग पर अपनाते हैं। व्यक्ति केवल काम इच्छा छोड़कर मुक्ति नहीं पा सकता और केवल संन्यास लेने से भी सिद्ध नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी कर्म प्रकृति और उसके गुणों सत्व रजस तमस के अनुसार लगातार होते रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषय पर ध्यान करता है वह मूढ़ और मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तुम अपने निर्धारित कर्म को करो, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है। जीवन भी केवल अकर्म से सफल नहीं होते। हे अर्जुन, यज्ञ कर्म जैसे ईश्वर समाज या समग्र कल्याण के लिए किया कर्म के अलावा किए गए सभी कर्म बंधन में डालते हैं। इसलिए केवल यज्ञ के लिए कर्म करो और उससे आसक्ति रहित पूर्ण करो। प्राचीन समय में प्रजापति ब्रह्म ने यज्ञ के साथ प्रजा को रचकर कहा, तुम लोग यज्ञ कर्म के द्वारा विकसित और संपन्न बनो। यही कर्म तुम्हारी सभी सही और श्रेष्ठ इच्छाओं को पूरा करेगा। तुम लोग यज्ञ त्याग और सहयोग के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो और देवता भी तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। इस तरह एक दूसरे को संतुष्ट और सहयोग करते हुए सर्वोत्तम कल्याण प्राप्त होगा। यज्ञ कर्म से प्रसन्न हुए देवता तुम्हें आवश्यक सुख सुविधा और साधन देंगे, लेकिन जो मनुष्य उन देवताओं से प्राप्त वस्तुओं को बिना वापस अर्पित किए बिना यज्ञ कर्म के इस्तेमाल किए केवल स्वयं भोगता है वह वास्तव में चोर कहलाता है। जो लोग यज्ञ जैसे त्याग सेवा ईश्वर अर्पण में दिए गए अन्न का शेष ग्रहण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं और सभी कर्म स्वार्थ से लिए करते हैं वे पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से जीवित रहते हैं और अन्न वर्षा से आता है। वर्षा यज्ञ निस्वार्थ कर्म और ईश्वर को समर्पित से होती है और यज्ञ का आधार कर्म ही है। कर्म वेदों से उत्पन्न है और वेद स्वयं अविनाशी परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ और में ही प्रतिष्ठित है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस जीवन चक्र अन्न वर्षा यज्ञ कर्म का पालन नहीं करता वह केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही लगा रहता है। उसका जीवन व्यर्थ और पापमयी हो जाता है। जो व्यक्ति आत्मा में रमन करता है, आत्मा में तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई बाहरी कर्म या कर्तव्य शेष नहीं रहता। आत्मज्ञानी व्यक्ति को न तो कर्म करने से लाभ होता है न कर्म न करने से कोई हानि। वह किसी भी प्राणी या वस्तु पर निर्भीत नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। राजश्री जनक और अन्य महापुरुषों ने केवल कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त की। इसलिए है अर्जुन, तुम्हें भी केवल अपने लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आदर्श आचरण करता है सामान्य लोग भी वैसे ही अनुसार करते हैं। लोग वही अपनाते हैं जो आदर्श प्रस्तुत करता है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई अधूरा कर्तव्य नहीं है। न कुछ ऐसा है जिसे मैं पाना पाया और न कुछ ऐसा है जो मुझे पाना बाकी है। फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं उत्साह और तत्परता से कर्म न करूँ तो लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं अपना कर्तव्य न करूँ तो समाज में अवस्था और अराजकता फैल जाएगी और प्रजा के विनाश का कारण मैं बन जाऊंगा। हे भारत, जैसे ज्ञानी लोग निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते हैं, वैसे ही तुम्हें भी बिना स्वार्थ और आसक्ति से कर्म करते हुए समाज और लोक के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति कभी अज्ञान या
कर्मों में उलझे लोगों के बीच भ्रम नहीं फैलाता। वह सभी कर्म संयम और योग के साथ करता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। सभी कर्म प्रकृति के गुणों से स्वाभाविक रूप से होते हैं। अज्ञान में फंसा हुआ व्यक्ति सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में कर्म अपने आप हो रहे हैं। हे महाभावों, जो व्यक्ति सच्चाई जानता है वह समझता है कि कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व रजस और तमस से होते हैं। फिर वह खुद को कर्म का मालिक बंधा हुआ नहीं मानता। जो लोग प्रकृति के गुणों में उलझकर कर्म करते हैं उन्हें ज्ञानी व्यक्ति संयम और समझदारी से मार्गदर्शित करता है, उन्हें धीरे धीरे संतुलित रूप से संभालता है, बिना किसी कठोरता या जल्दबाजी के। हे अर्जुन, अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा सभी कर्तव्यों को मेरे अर्पित कर, बिना किसी इच्छा मोह और शोक के अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन कर। जो लोग मेरा यह उपदेश श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन करते हैं और ईर्ष्या रहित रहते हैं, वे अपने कर्मों से कभी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग ईर्ष्या और द्वेष से मेरे उपदेशों का पालन नहीं करते हैं, वह संपूर्ण ज्ञान में भ्रमित रहते हैं। वे अपने मन और बुद्धि से नष्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। सभी प्राणी प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए किसी को रोकना या नियंत्रित करना संभव नहीं है। जब किसी के मन में राग, आसक्ति और द्वेष बहुत मजबूत हो जाए तो वह उन नियंत्रण नहीं रख सकता और अपने ही सही कर्म मार्ग से भटक जाता है। अपना धर्म चाहे दोष क्यों न हो, दूसरों का धर्म कर्तव्य को निभाने से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना ही कल्याणकारी है, क्योंकि दूसरों के धर्म का भय भी विनाश लाता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मनुष्य इच्छा न होते हुए भी पाप करता है, जिससे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। श्री कृष्ण ने बोला, ये कामना और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये मनुष्य को पाप की ओर खींचते हैं। इन्हें ही इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु समझो, क्योंकि ये कभी तृप्त नहीं होते। जैसे आग धुएं से, दर्पण मैल से और गर्भ शिशु झिल्ली से ढका रहता है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान काम इच्छा से ढक जाता है। हे अर्जुन, यह काम ज्ञान को ढक देता है। यही ज्ञानी का भी शत्रु है, क्योंकि यही अग्नि की तरह जो कभी शांत या तृप्त नहीं है। इंद्रिया, मन, बुद्धि यह काम का ठिकान है। इनके माध्यम से यही जीव का ज्ञान ढक देती है और उसे मोह में फंसा देती है। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित में लो, फिर इस काम रूपी पाप को जो ज्ञान और विवेक को खत्म कर देता है पूरी तरह हराओ। इंद्रियां शक्तिशाली है, पर उनसे ऊपर मन है। मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी आत्मा सबसे ऊंची है। हे अर्जुन, बुद्धि से ऊपर आत्मा का श्रेष्ठता को जानो। अपने आत्मबल को खुद को स्थिर करो और फिर उस कठिन शत्रु को कामना को नाश कर दो।